Good morning student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on joint venture. आज हम joint venture के बारे में बात करेंगे कि joint venture क्या होता है। तो ये यहाँ से start है, it refers to that partnership in which companies share investment, risk management and profit in the development, production और selling of product के लिए एक partnership की तरह वो join होती है, जिसमें वो सारा कुछ शेयर करते, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो या प्रोडक्शन हो, सारे डिसीजन सारे एक साथ मिलके करते हैं। ठीक है, जैसे मैं दे रखा है पॉइंट, व्हेन अ कंपनी कब बनती जॉइंट स्टॉक कंपनी, व्हेन अ कंपनी वांट टू डू बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल, बहुत बड़े पे करते हैं मगर पैसों की कमी हो जाती है तो वो दूसरे लोगों को मिलकर पैसों की कमी को पूरा करके अपना बिजनेस आगे सेटअप करती है। सेकेंड है व्हेन अ कंपनी एंटिसिपेटेड दैट डूइंग बिजनेस विद द लोकल पार्टनर विल प्रूव प्रॉफिटेबल, वो करती है जो अगर उसको लगता है कि मैं इसके साथ मिलकर काम करूँगा तो प्रॉफिटेबल रहेगा। और क्या होता है थर्ड, when company is willingly to avail the benefit of the exciting distribution system of local partner of the importing country, importing country से उसको बेनिफिट मिले। अब बेनिफिट क्या है, ईजी है, एंट्री मिल जाती है कि पैसों का फंड सारा हो जाता है, और क्या पता हम बाहर की कंपनी से जॉइंट वेंचर कर ले तो हमें ईजिली वहाँ उस मार्केट में क्या मिल जाएगी, एंट्री मिल जाएगी। रिस्क इज़ मिनिमाइज, जैसे मान लो आप अकेले कोई बिजनेस संभाल रहे हो तो आपने एक रिस्की प्रोजेक्ट ले लिया जिसमें 10 लाख रिस्क किया, अगर आप अकेले हैंडल कर रहे हो उसको तो सारा लॉस आपका ही होगा। अगर मान लो 3-4 जने कर रहे हो तो वो लॉस डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होता है रिस्क क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजी बेनिफिट, बाय एंगेज इन पार्टनरशिप विद ए फॉरेन कंपनी, क्या हो जाएगा, इंडियन कंपनी कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि फॉरेन के साथ अगर हम जॉइंट वेंचर कर लेंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी नहीं होगी जिसका बेनिफिट हमको भी मिलेगा। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ, कंपटीशन बन जाएगा। व्हेन टू कंपनी गेट टुगेदर टू बी डू बिजनेस, अगर ये दो कंपनियाँ एक साथ मिलकर बिजनेस करती है तो सर्टेनली द स्टैंड टू फेस द कंपटीशन इंक्रीज, तो उसकी जो फेस करने की पावर है वो इंक्रीज हो जाती है कंपटीशन को। अब रिडक्शन इन कॉस्ट क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। व्हेन टू कंपनी जॉइन हैंड टू कैरी ऑन बिजनेस इट मेक इट पॉसिबल टू डू इट ऑन अ लार्ज स्केल, कि लार्ज स्केल पे करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होती है हमारी कम बढ़ती है। दे गेट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, एज ए रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP, ट्रिपल P, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेफर टू द, जिसमें दोनों चीज़ आते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एम्ड एट पब्लिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, की जिसमें पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट का हाथ आ जाता है। तो PP इज़ द लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में लार्ज टर्म तक का क्या है, पार्टनरशिप है। टारगेट टूवर्ड फाइनेंसिंग के लिए, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंट एंड प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दैट वर ट्रेडिशनल प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो गया इनका काम है वो प्राइवेट सेक्टर से मिलके ही करते हैं। फीचर्स क्या है PP के, ट्रिपल P आर रिलेटेड टू हाई प्रायोरिटी गवर्नमेंट प्लान प्रोजेक्ट, सबसे हाई प्रोजेक्ट में काम आते हैं चीज़ें। ट्रिपल P मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंबाइन द स्किल का यूज़ करते सारे सब जितने स्किल मिल सकते हैं, एक्सपर्ट का, एक्सपीरियंस का, और बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू डिलीवर हायर क्वालिटी सर्विसेज। PP allow गवर्नमेंट टू ओवरकम देयर बजटरी एंड बोरोइंग कंसिडरेशन से निकलते हैं। PP आर यूज्ड इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एम एट पब्लिक बेनिफिट। ठीक है, PP प्रोजेक्ट लीड टू फास्टर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिड्यूस लाइफ साइकिल। और ट्रिपल P डिवाइड द रिस्क बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में रिस्क करती है। द गवर्नमेंट रिमेन अकाउंटेबल फॉर द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज के लिए बढ़िया है। और द गवर्नमेंट रिमेन एक्टिविटी इन्वॉल्व थ्रू द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, क्या हो जाएगा, वो एक्टिवली बिलोंग होएंगे उसमें। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हाईवे था दिल्ली में कंस्ट्रक्ट हुआ, कुंडली मानेसर एक्सप्रेस लिमिटेड इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ PP। 135 किलोमीटर एक्सप्रेस है और लैंड हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड सरफेस हैज़ बीन लेड आउट बाय द कंपनी, की जैसे ये टोल टैक्सी, टोल प्लाजा, इसी के एग्जाम्पल हो सकते हैं कि सड़क तो पब्लिक की होती है मगर उस पर जो बनता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, तभी वो आपसे क्या लेते हैं, टोल टैक्स लेते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।